हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 के सारे फेस्टिवल्स जो ऑल ओवर स्टेट्स में सेलिब्रेट किए गए। फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 100% एग्जाम स्कोरिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में फेस्टिवल्स से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक के सारे फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम चालू करते हैं 2022 के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। तो ऑल फेस्टिवल्स ऑफ 2022 ऑफ, इसको फ्रेंड्स सबसे पहले इफ़ ये हो गया है तो इसको आप ऑफ कर लीजिएगा। ये ऑल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, ऑफ 2022, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया कहाँ? तो ये फेस्टिवल है नागालैंड का। तो ये फेस्टिवल मनाया गया किसामा विलेज नागालैंड में, और ये नागा हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स माना जाता है और ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहीं भी है आपको नागालैंड लगाना, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अगर कहीं पास पक्के पागा लिख के आ गया ना, तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल से कंफ्यूज नहीं करिएगा। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ओनली हॉर्नबिल फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होता है नागालैंड में। इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, और ये 10 डे का फेस्टिवल होता है। ओके, 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है 2022 में। ओके, तो पहले अपन ने देख लिया हॉर्नबिल फेस्टिवल। डोंट कंफ्यूज इट विद पक्के पागा, बार बार बोल रहे हैं पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, एंड ओनली हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड के हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने वाला फेस्टिवल है। ओके, इसके बाद फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये सेलिब्रेट किया गया जम्मू कश्मीर में, बांदीपुर जिले में। तो ये अपने आप में फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल था, ऐसा पहली बार मनाया गया है फेस्टिवल में, जो कि ट्राइबल विंटर फेस्टिवल था। और ये मनाया कहाँ गया? बांदीपुर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नए फेस्टिवल्स और वहाँ के यूथ को इंकरेज करने के लिए, वहाँ पास टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ पास चीज़ों को स्टेबल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नई नई की जा रही हैं। तो उसमें से पहली बार ऐसा कोई फेस्टिवल भी मनाया गया जो था फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। ये मनाया गया बांदीपुर, जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, बांदीपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वर धरोहर फेस्टिवल। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेलिब्रेट किया स्वर धरोहर फेस्टिवल इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ? स्वर धरोहर फाउंडेशन के साथ। ये 3 दिन का फेस्टिवल था। तो याद रखिएगा, इसमें बस ये पूछिएगा कि स्वर धरोहर फेस्टिवल किसने मनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो स्वर धरोहर फेस्टिवल 3 दिन का फेस्टिवल था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेलिब्रेट किया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लूसोफोन फेस्टिवल। तो लूसोफोन अगर कहीं पास आ जाए तो आप याद रखिएगा, जैसे अपन यंगस्टर फ्रेंड्स जो रहते हैं वो जनरली गोवा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं चल गोवा चलते हैं। तो लूसोफोन, फोन से याद रख लेंगे गोवा। तो लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? गोवा। तो लूसोफोन गोवा। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इसका 10th एडिशन मनाया गया कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इस बार का सेलिब्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में, जो कि 10वां एडिशन था। ओके, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल न्यू दिल्ली 10th एडिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा लोसांग फेस्टिवल से। लोसांग फेस्टिवल ये मनाया जाता है सिक्किम में। तो सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग फेस्टिवल, और लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। तो सार से याद रख सकते हो लद्दाख, सारा का सारा लद्दाख हमारा, जैसे चाइना घुसपैठ करता रहता है लद्दाख रीजन में, तो ऐसे बोल सकते हैं सारा लद्दाख हमारा है, और लोसांग संग हमारे सिक्किम है। संग सिक्किम, सार लद्दाख, ठीक है। सिक्किम क्योंकि बाद में ऐड हुआ था ना इंडिया में, तो इस तरह से संग हमारे सिक्किम, ये बस ऐसे कंफ्यूज होता है ना लोसार लोसांग, तो उसको याद रखने के लिए ऐसे अपन याद कर सकते हैं। तो लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। अब ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तिब्बतन बुद्धिज्म जो होती है वहाँ पास, वो फॉलो करती है कि उनका न्यू ईयर चालू होता है इस फेस्टिवल के थ्रू। वो अपने न्यू ईयर का ऑनसेट मनाते हैं लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट करके। ये 15 दिन का फेस्टिवल होता है, और तिब्बतन वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है न्यू ईयर। तो लोसार तिब्बतन मीनिंग है इसका क्या है? न्यू ईयर। ओके, तो ये बुद्धिज्म कम्युनिटी मनाती है, और ये मनाती है लद्दाख में। लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नौशेरा फोक फेस्टिवल। तो नौशेरा फोक फेस्टिवल ये टूरिज्म को, वापस से टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर रजौरी एरिया में मनाया गया, ठीक है। तो नौशेरा, अभी अपन ने जम्मू कश्मीर का और भी फेस्टिवल देखा क्या? फर्स्ट टाइम एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वहाँ मनाया गया। तो ये नौशेरा फोक फेस्टिवल भी यहाँ मनाया गया है रजौरी में, तो ये टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद सरस फूड फेस्टिवल मनाया गया। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में।
ये जो SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेंस की, वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग्स टॉयस वगैरह अपने घर में बनाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए न्यू दिल्ली में उनके लिए सरस फूड फेस्टिवल रखा गया 2022 का। तो आपसे पूछ लेगा सरस फूड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, न्यू दिल्ली में, और किससे रिलेटेड है, ये वुमेन SHG ग्रुप से रिलेटेड फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट किया गया था उनको प्रमोट करने के लिए। ओके, टोकू इमोंग फेस्टिवल ये मनाया गया कहाँ, नागालैंड में। नागालैंड का भी अपन ने एक और फेस्टिवल देखा था, सबसे पहला स्टार्टिंग 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि मनाया गया था, उसके बाद टोकू इमोंग फेस्टिवल, ये भी नागालैंड का फेस्टिवल है। ओके, फिर उसके बाद देख लेते हैं अमोर फाल्कन फेस्टिवल। अमोर फाल्कन एक बर्ड का नाम है, उसके नाम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ, मणिपुर में। तो अमोर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। इसका 7th एडिशन मनाया गया। ओके, अमोर फाल्कन ये एक बर्ड है जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली बर्ड है माइग्रेशन में। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। तो ये अमोर फाल्कन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड। तो उसी के नाम पर मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अमोर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, और इस बार का ये 7th एडिशन था। ठीक है, फिर देख लेते हैं वंगाला फेस्टिवल। तो वंगाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय। मेघालय मेघों का आल है। तो मेघालय में जैसे कि आपको पता है चेरापूंजी मौसिनराम एरिया जहाँ पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय। तो मेघालय में पाई जाती है गारो जनजाति। तो वहाँ पास हिल्स पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतियाँ, ये ट्राइब्स के नाम पे वो हिल का नाम रखा गया और उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है वंगाला फेस्टिवल। ठीक है, तो ये किस लिए मनाते हैं, वो ऑनर करते हैं अपने सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी जिनको कंसिडर करते हैं सालजोंग। उनका नाम सालजोंग जो सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, उनके ऑनर में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, वंगाला फेस्टिवल। तो वंगाला मेघालय, ठीक है, वंगाला जिंगालाला ऐसे गारो ट्राइब है ना, तो वंगाला फेस्टिवल ये मनाया जाता है मेघालय में, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, वंगाला मेघालय, तो ये फेस्टिवल वंगाला मेघालय में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं संगाई फेस्टिवल। अपन ने अभी अभी मणिपुर का एक फेस्टिवल देखा है क्या, अमोर फाल्कन फेस्टिवल, है ना, वो बर्ड के नाम पर। उसके बाद यहाँ पर संगाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, अब ये डियर के नाम पर मनाया जाता है। वहाँ पास एक डियर पाया जाता है, संगाई हिरण, उसके नाम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अभी बर्ड के नाम पर अमोर फाल्कन मणिपुर में, तो संगाई हिरन उसके नाम पर संगाई फेस्टिवल। ये क्या है कि वहाँ पास एक तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक लेक है, लोकटक लेक में पाया जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है संगाई हिरण। वहाँ पास जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एक्चुअली में वहाँ पास फुमडी एक वो जो रहती है, वो जो तैरती रहती है झील पे बहुत बड़ी बड़ी, उस पर वेजिटेशन ग्रो होता है, उसी वेजिटेशन पे पाया जाता है संगाई हिरण। जब वो एक फुंगडी से दूसरी फुंगडी में जंप करता है तो वो थोड़ा सा हिलती है फुंगडी, तो इसलिए उसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है, और उसी के नाम पर ये बनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ओके, तो स्टेट एनिमल भी है और उसी के नाम पे फेस्टिवल मनाया जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये याद रखनी है कि वहाँ पास तैरता हुआ, वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में पाया जाता है। और ये फेस्टिवल का थीम क्या था, फेस्टिवल ऑफ वननेस। ओके, तो संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। संगाई ये एक हिरण है जो मणिपुर में पाया जाता है, और लोकटक झील जिसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो संगाई फेस्टिवल होगा, अमोर फाल्कन फेस्टिवल हो गया जो मणिपुर में पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कदलेकई पेरिसी फेस्टिवल। ये कदलेकई पेरिसी फेस्टिवल ये जो है बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मूंगफली का रिलेटेड फेस्टिवल, मतलब कि यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो एक जगह पे जुड़ के सारा लोग अपनी मूंगफली से बनी चीज़ें या फिर मूंगफली ही लेकर सब सेल करने के लिए आते हैं। तो ये मूंगफली से रिलेटेड फेस्टिवल हो जाता है कदलेकई पेरिसी फेस्टिवल। ये मनाया जाता है कहाँ, बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा बेंगलुरु में मनाया जाता है कदलेकई पेरिसी फेस्टिवल। ठीक है, संगाई मणिपुर, कदलेकई बेंगलुरु। उसके बाद सुंजल 2022, सुंजल 2022 ये फेस्टिवल एनुअल यूथ फेस्टिवल ये मनोज सिन्हा ने इनोग्रेट किया था कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और सुंजल का मतलब क्या होता है, रेनबो, जो सिम्बलाइज करता है होप और इंस्पिरेशन को। तो कश्मीर जैसे कि पहले बहुत अशांत रहा है, लेकिन अब वहाँ पर बहुत अच्छा टूरिज्म भी ग्रो होने लगा है और वहाँ के यूथ भी अवेयर हो गए हैं। तो उसी चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर बनाया गया सुंजल 2022 फेस्टिवल। सुंजल का मतलब होता है रेनबो, और इसको इनोग्रेट किया था मनोज सिन्हा ने। तो याद रखिएगा सुंजल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, ये मनाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। ठीक है, और सुंजल का मीनिंग होता है रेनबो, जो सिंबलाइज करता है होप एंड इंस्पिरेशन। तो अभी अपन ने पढ़ा था फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल भी वहाँ मनाया गया, फिर उसके बाद सुंजल ये भी JNK में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए क्योंकि सारे फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, आप तो इसको 2-3 बार देखेंगे ना तो नो डाउट आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, सूफी रंग फेस्टिवल ये 15th इंटरनेशनल था, ये मनाया गया राजस्थान में। तो सूफी रंग फेस्टिवल जो कि 15th इंटरनेशनल था, ये राजस्थान में मनाया गया। बर्ड फेस्टिवल 2022
ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बर्ड फेस्टिवल था, मतलब पहली बार ऐसा कोई बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। ये भी कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपको जैसे पता है वहाँ पास बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है हर चीज़ को, टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए यूथ को, सबको। तो वहाँ पास फर्स्ट एवर ये भी मनाया गया बर्ड फेस्टिवल। अभी अपन ने देखा था फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल JNK में सेलिब्रेट किया गया था, इसी तरह फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल भी वहाँ सेलिब्रेट किया गया। ओके, JNK में। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, राजस्थान में अभी सूफी रंग फेस्टिवल 15 इंटरनेशनल जो था, अब इसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया? राजस्थान में, जोधपुर में, जो कि 13 एडिशन था इसका। ठीक है, 13वां एडिशन किसका? राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। कहाँ? जोधपुर में। ओके। काथी बिहू फेस्टिवल आसाम में। तो बिहू 3 तरह का बिहू होता है वहाँ पर जनरली, लेकिन अगर बिहू आएगा तो आपको आसामी मार्क करना है। काथी बिहू आएगा, हो सकता है रुंगाली बिहू दे दें, फिर बुंगाली बिहू दे दें, फिर कुंगाली बिहू दे दें, इस तरह का 2-3 नाम है उनका बिहू का। तो बिहू अगर आएगा काथी बिहू तो ये आसाम का फेस्टिवल है, आसाम में मनाया जाता है। ओके। बतुकम्मा फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और बिहू फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये पूछते हैं। ठीक है, तो बतुकम्मा फेस्टिवल ये फ्लावर का फेस्टिवल होता है जो कि वहाँ के वुमेन सेलिब्रेट करती है। कहाँ की? तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 9 दिन का त्यौहार रहता है। तो ये फ्लावर का फेस्टिवल है जो कि वुमेन के द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ? रीजन याद रखिएगा, तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? बतुकम्मा। तो बतुकम्मा फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। ओके, 9 दिन का ये फेस्टिवल होता है, 9 डेज का। ओके, बिहू आसाम, बतुकम्मा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट देख, रोज़ हसाना फेस्टिवल। ठीक है, तो रोज़ हसाना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये जूइश कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ये ऑनसेट ऑफ उनका न्यू ईयर एज अ रिप्रेजेंट करता है। तो ये फेस्टिवल उनका न्यू ईयर की बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जूइश कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद किंग चिली राजा मिर्चा फेस्टिवल, ये मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कोई फेस्टिवल मनाया गया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेस्टिवल नागा मिर्ची, ये नागा किंग पेपर को डिनोट करता है। और ये कहाँ मनाया गया? नागालैंड। तो नागा से नागालैंड आ ही रहा है, तो नागा मिर्ची राजा मिर्चा। ठीक है, किंग चिली राजा मिर्चा फेस्टिवल या फिर किंग चिली फेस्टिवल। तो किंग चिली कहाँ आ जाएगा? ये किंग पेपर नागालैंड में, बहुत तीखी होती है ये मिर्ची। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये नागा मिर्चा फेस्टिवल। तो ये कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। फ्रेंड्स याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नुआखाई जोहर फेस्टिवल। नुआखाई जोहर फेस्टिवल है तो ये समझ जाना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ओडिशा में जनरली ऑप्शन दिया जाएगा, ओडिशा, क्योंकि जनरली ये ओडिशा का ही पूछता है, लेकिन ये मनाया साउथ छत्तीसगढ़ में भी जाता है। ठीक है, वेस्ट ओडिशा एंड साउथ छत्तीसगढ़, क्योंकि जनरली ये रीजन में पैडी बहुत ग्रोन करते हैं, मतलब कि चावल की खेती यहाँ पास बहुत अच्छी से होती है। तो ये एक्चुअली में पैडी सीजन की बिगिनिंग के लिए ही ये फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? नुआखाई जोहर। ठीक है, तो नुआखाई फेस्टिवल बस दे सकता है, जोहर नहीं लिख के देगा। तो नुआखाई फेस्टिवल आपको याद रखना है कहाँ? ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन में एक, दोनों में से एक कहीं देगा, तो ओडिशा जनरली देता है। तो नुआखाई कहाँ? ओडिशा। ठीक है, पुलिगली फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये केरल में। केरल में क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, तो वहाँ पास लेपर्ड डांस, जिसको पुलिकली बोलते हैं, तो यही पुलिकली फेस्टिवल भी केरल में मनाया जाता है ओणम के टाइम पे। ठीक है, ओणम ओके से याद रखना, ओके से ओणम केरल, और पीटी से पोंगल तमिलनाडु। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ओणम में के ही टाइम पे मनाया जाता है पुलिकली फेस्टिवल। ठीक है, तो ये हो गया केरल। ओके फ्रेंड्स, सुमंग लीला फेस्टिवल, ये 50th नंबर का फेस्टिवल था जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ। मणिपुर में के अभी अपन ने 2 और फेस्टिवल देखे, कौन कौन से? अमूर फाल्कन और संघाई फेस्टिवल, तो ये दोनों मणिपुर के थे। उसके बाद सुमंग लीला फेस्टिवल भी है। ये एक तरह का थिएटर फॉर्म है, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। तो मणिपुर के 3 फेस्टिवल हो गए, अमूर फाल्कन, संघाई फेस्टिवल एंड सुमंग लीला फेस्टिवल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी मणिपुर का है। उसके बाद हरेली तिहर फेस्टिवल। हरेली को आप कंफ्यूज मत करिएगा हरेला से, एक हरेला फेस्टिवल भी होता है। तो हरेला फेस्टिवल जिसमें आ की मात्रा आ रही है, देखिए हरेला, आ रहा है ना, तो आ से उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड में भी आ रहा, उत्तरा आ। इसी तरह हरेली में ई आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी ई का साउंड आता है, 36 ई। तो ई का साउंड अगर आ रहा है हरेली, तो वो आप छत्तीसगढ़ लगाएंगे, लेकिन अगर आ का साउंड आ रहा है हरेला वो उत्तराखंड में। तो आप प्लीज़ हरेली को हरेला से कंफ्यूज नहीं करिएगा, हरेली के लिए आप छत्तीसगढ़ और हरेला के लिए उत्तराखंड। ठीक है, और ये हरेली फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फेस्टिवल कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ करके भी पूछ सकता है, कौन सा होता है? हरेली। ठीक है, तो हरेली याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और हरेला याद रखिएगा उत्तराखंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं खर्ची फेस्टिवल। खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा, अपन ऐसे बोलते हैं ना, पूरा खर्चा हो गया, पूरा खर्चा हो गया, तो त्रिपुरा
त्रिपुरा से याद रखिएगा खर्ची फेस्टिवल। तो एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा का फेस्टिवल हो गया खर्ची फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल। ओके, उसके बाद देख लेते हैं बोनालू फेस्टिवल। तो बोनालू फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना का अपन ने भी एक और फेस्टिवल ऊपर पढ़ा, कौन सा? बतुकम्मा फेस्टिवल, जो कि फ्लावर का फेस्टिवल माना जाता है, वहाँ की वुमेन मनाती है, 9 डेज़ का फेस्टिवल होता है। उसी तरह बोनालू फेस्टिवल भी जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है बोनालू कब मनाया जाता है, जुलाई अगस्त में, और कहाँ? तेलंगाना में। तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना, बतुकम्मा तेलंगाना। उसके बाद मैंगो फेस्टिवल। तो ये मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये बनाया गया है सबसे अलग जगह, इंडिया में नहीं मनाया गया, ये मनाया गया है बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मनाया गया। और ये किसने इनॉग्रेट किया था? तो पीयूष गोयल ने, मैंगो फेस्टिवल। और ये क्यों मनाया गया? वहाँ के यूरोपियंस जो हैं उनके अमंग अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इंडियन मैंगो का कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा मार्केट है इंडियन मैंगो का, और वो सबको अवेयर करने के लिए वहाँ पर मनाया गया मैंगो फेस्टिवल। तो याद रखिएगा मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसको इनॉग्रेट किया था पीयूष गोयल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसको मार्केट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स बेल्जियम इनॉग्रेट किया था पीयूष गोयल एंड मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लेवेंडर फेस्टिवल। तो लेवेंडर फेस्टिवल, ये लेवेंडर एक फ्लावर है, बहुत अच्छी स्मेल रहती है। ये कहाँ मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, वापस से जम्मू एंड कश्मीर में। और ये फर्स्ट टाइम एवर, वापस से फर्स्ट टाइम एवर हो गया। अभी फर्स्ट टाइम एवर वहाँ पर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल मनाया गया, फर्स्ट टाइम एवर वहाँ पर बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पर लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कहाँ? JNK में। JNK में बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि वहाँ की यूथ इंकरेज हो और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और उसको ग्रो करा जा सके JNK को। ठीक है, तो लेवेंडर बहुत अच्छा स्मेल होती है इसकी। और आपको जैसे पता है कि वहाँ का बहुत ही वेजिटेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब धरती में स्वर्ग माना जाता है JNK को, जम्मू कश्मीर को। तो वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी JNK में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। और वहीं पास ये लेवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। तो लेवेंडर भी बहुत अच्छा फ्लावर होता है, और ये फर्स्ट टाइम एवर ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कहाँ? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो JNK में क्या मनाया गया? लेवेंडर फेस्टिवल। ओके, फिर सिरोही लिली फेस्टिवल, वापस से मणिपुर। ठीक है, तो सिरोही विलेज मणिपुर के यहाँ पास मनाया गया 4th एडिशन सिरोही लिली फेस्टिवल का। तो मणिपुर में अपन ने देखा था अमूर फाल्कन, फिर संगाई फेस्टिवल भी अपन ने देखा था वहाँ पास, फिर सिरोही लिली। ठीक है, सिरोही लिली फेस्टिवल मनाया गया, ये 4th एडिशन था। और ये सिरोही लिली यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ओके, मणिपुर का। तो मणिपुर के फेस्टिवल ये हो गए। उसके बाद गंगौर फेस्टिवल। गंगौर फेस्टिवल राजस्थान की वुमेन सेलिब्रेट करती है, मैरिड वुमेन। वैसे अगर देखा जाए तो ये जनरली MP के मालवा रीजन में भी सेलिब्रेट किया जाता है गंगौर फेस्टिवल। तो लेकिन ऑप्शन में आपको राजस्थान ही देगा। तो राजस्थान के द्वारा वहाँ की मैरिड वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है गंगौर फेस्टिवल। इसमें वो लोग गौरी, जो कि पार्वती माता का रूप है, उनकी पूजा करती हैं। ठीक है, तो गंगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल फेस्टिवल सरहुल। प्रकृति का त्यौहार माना जाता है सरहुल। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और सरहुल का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ साल ट्री। तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं सरहुल में, और ये झारखंड में मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये बहुत बार पूछा भी गया बहुत पेपर्स में, सरहुल फेस्टिवल। MPPSC में भी पूछा गया था सरहुल फेस्टिवल इस बार के में, कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, और सरहुल का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ साल ट्री। फिर हैरत फेस्टिवल, हैरात का मतलब होता है नाइट ऑफ हरा, मतलब शिव की रात। तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, जो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं वो लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, हैरात फेस्टिवल। तो हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का महाशिवरात्रि माना जाता है। हैरात का मीनिंग ही निकल के आता है नाइट ऑफ हर, मतलब शिव की रात, तो महाशिवरात्रि। ठीक है, तो हैरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के तो मोस्टली पूछे ही जाएंगे, तो ये वापस से जम्मू कश्मीर का ही फेस्टिवल है हैरात। ठीक है, कश्मीरी पंडित मनाते हैं वहाँ के महाशिवरात्रि। ढोल उत्सव, तो ढोल उत्सव कहाँ मनाया गया? वेस्ट बंगाल। इसको ढोल जात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ढोल उत्सव याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। ओके, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। तो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। लद्दाख का फेस्टिवल अभी अपन ने लोसार भी देखा था। ठीक है, तुरगया फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। ये तवांग मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उनके द्वारा मनाया गया कौन सा फेस्टिवल? तुरगया फेस्टिवल। याद रखिएगा, तुरगया फेस्टिवल कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मांडू फेस्टिवल, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, कहाँ मनाया जाता है? मांडू, जो कि धार में है, और धार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के और भी फेस्टिवल है, खजुराहो फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल, कालिदास समारोह और खजुराहो, ये सब मांडू, ये सब कहाँ के हैं? MP के। तो याद रखिएगा, ये MP में मनाया गया मांडू फेस्टिवल, 3 दिन का फेस्टिवल था ये। उसके बाद कंचोट फेस्टिवल, ये कंचोट फेस्टिवल भी JNK का है, चिनाब वैली में मनाया जाता है, और ये सिम्बलाइज करता है एशियन नागा कल्चर को। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे फेस्टिवल हो गए हैं, हैरात हो गया है, न्यू विंटर ट्राइबल हो गया है, फिर बर्ड फेस्टिवल हो गया, कंचोट हो गया। तो ये सब फेस्टिवल कहाँ मनाए गए हैं? JNK में। तो ये कंचोट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नागा कल्चर, और चिनाब वैली JNK में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं
मारू महोत्सव, मारू महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। तो मारू महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मेदाराम यात्रा। इसको मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला फेस्टिवल हो जाता है मेदाराम यात्रा, क्योंकि ये कुंभ के बाद का सबसे बड़ा फेयर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ये फेस्टिवल हो जाता है मेदाराम यात्रा, ठीक है। और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी वहाँ की सरकार ने इसके लिए कुछ पैसे भी निकाले होते, 2 कुछ करोड़ रुपए इसके लिए निकाले थे मेदाराम यात्रा त्यौहार के लिए, वहाँ फेस्टिवल के लिए। और ये मनाया जाता है वहाँ की कोया ट्राइब। तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो पूछ लेगा किस ट्राइब के द्वारा मेदाराम यात्रा मनाया जाता है, तो कोया ट्राइब। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है मेदाराम यात्रा फेस्टिवल। और ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना, ठीक है। तो मेदाराम यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा, और 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार बोलिए मेदाराम यात्रा याद रखिएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट देख लेते हैं 40th खजुराहो डांस फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया गया? खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो नाम में ही है, तो खजुराहो फेस्टिवल कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश में। उसके बाद लोसांग, ये वही फेस्टिवल लोसार के बाद जो लोसांग होता है, लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम। इसका एक नाम और नामसूंग भी है। तो वहाँ के कुछ ट्राइब लोसांग बुलाती है, कुछ ट्राइब इस फेस्टिवल को नामसूंग बुलाती है। तो वहाँ की जो सोनम लसूंग कौन सी ट्राइब बुलाती है? सिक्किम भूती। वहाँ की जो भूती ट्राइब है वो इसको लोसांग बुलाती है, लेकिन वहाँ की जो लेप्चा ट्राइब है इसी फेस्टिवल को नामसूंग बोलती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल? सिक्किम में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो भूती लेप्चा वहाँ की ट्राइब भी याद हो गई आपको सिक्किम की, वो मनाते हैं ये फेस्टिवल को। और भूती इसको बुलाते हैं लोसांग, और लेप्चा इसको नामसूंग। ओके, तो ये फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। अभी अपन ने स्टार्टिंग में भी एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल पढ़ा था, वो 10th एडिशन था, और वो कहाँ मनाया गया था? न्यू दिल्ली में। 9th एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गुवाहाटी, असम में, ठीक है। तो 9th एडिशन कहाँ मनाया गया? असम में। और 10th एडिशन न्यू दिल्ली में। इसके बाद अभी नए मणिपुर में एक और फेस्टिवल मनाया गया है, गालनगाई फेस्टिवल, मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ है। तो याद रखिए गालनगाई मणिपुर का एक और फेस्टिवल है। उसके बाद जो अपडेटेड और इस साल के जो नए होंगे फेस्टिवल वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट फेस्टिवल का वीडियो था, और इसको अगर आपने 2-3 बार पढ़ा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इससे आपके नंबर कंफर्म आने हैं, क्योंकि एक ना एक फेस्टिवल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम के पहले। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।